रुक करते हैं मैच की ओर। नीरज आए बल्लेबाजी पर, एक और गेंद जड़ में डाली थी पर थोड़ा सा स्टंप से दूर रहा और जिसके चलते वहां पर समझ नहीं पाए विकेट कीपर भी और बल्लेबाज भी, जिसके चलते बाई के रन में एक और रन जोड़ता हुआ वहां पर जीपी नवोंग काफी दूर दराज क्षेत्र आनी वैली जो कि आनी क्षेत्र जो जाबन वैली आती है वहां की टीम है और एक 15-20 क्षेत्र की टीम है। शानदार, देखिए पहले ही ओवर में 2 बड़े झटके और 2 बड़े घात हो चुके हैं वहां पर जीपी नमो के, चलता कर दिया वहां पर। मुझे तो लगता है ये मुकाबला वन साइडेड हो चुका है शुरुआती से। जिस तरह से बबलू बादशाह ने वहां पर अपना एक जो खौफ होता है वहां पर डाल दिया है जीपी नमोंग पर, मुझे लगता है वो प्रेशर 140 रन है, सॉरी 143 रन का जो यहाँ पर स्कोर बनाया है ब्लैक आर्मी ने, उसका थोड़ा सा प्रेशर रहेगा वहां पर। तो यहाँ पर शायद ओवर हो चुका है वहां पर। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा वहां पर 9 रन और 2 बड़े झटके लगते हुए वहां पर अंकुश और रिंकू के रूप में। अब देखना होगा अगले ओवर का कारोबार किसके कंधों पर दबाया जाता है। मुझे तो लगता है युवा गेंदबाज और तेज तरार गेंदबाज डीडी आए हैं। डीडी नीरज आए हैं। तो यहाँ पर डीडी आए गेंदबाजी पर, सामने होंगे अनिल, उनके साथ होंगे सीधो खेलो ये छक्का है। क्या लाजवाब शॉट ये देखने को मिला लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा ही 6 रन के लिए। इस शॉट में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लास नजर आई और बेहतरीन ये शॉट 6 रन के लिए। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। इतने दूर से आप लोग आए तो वन साइडेड तो मुझे नहीं लगता कि ये मुकाबला होना चाहिए। आपको लड़ना होगा, अंतिम तक लड़ना होगा। जब तक आप क्रीज पर डटे हुए हैं आपको मुकाबले में लड़ना होगा। हार और जीत तो एक पहलू है क्रिकेट का और किसी भी गेम का, पर जो अंतिम तक लड़ेगा खेल मैदान में वही असली खिलाड़ी होता है। मौका तो वहां पर बना, देखना होगा विशु ले पाते या नहीं। जी हाँ, चलता कर दिया डीडी ने वहां पर। अनिल को लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे, एक क्लासी शॉट हमें इनके बल्ले से देखने को मिला, पर दूसरे के लिए भी ट्राई किया था वहां पर, कोस्टा बैठ गए थे पर बेहतरीन ये शॉट शायद रंजन आए बल्लेबाजी में वहां पर। एक की मांग की दूसरे की मांगे वहां पर रनआउट का मौका बन सकता था पर खराब थ्रो जिसके चलते दूसरा रन भी मिल जाएगा वहां पर। जीपी नमो के दोनों ही बल्लेबाज रंजन और डीडी की तेज दरार गेंदबाजी, काबिले तारीफ ये गेंदबाज जिस तरह से गेंदबाजी कर रहा है। मैंने पिछले मुकाबले में इस गेंदबाज को देखा था, युवा खिलाड़ी है और युवा जोश है। ये देखिए, ये तो स्लॉट में आप गेंद करेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो स्लॉट की गेंदों को छोड़ेंगे। स्लॉट की गेंद तो आपको सीधा ही सामने जो प्लॉट है उसमें दिखेंगे, आजू बाजू में जितने भी प्लॉट है वहां पे दिखेंगे। आप इस तरह से गंदी गेंदबाजी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते वहां पर बल्लेबाज के लिए। और शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है रंजन के द्वारा। अगर शुरू के जो टॉप ऑर्डर था वहां पर जीपी नमोंग का अगर थोड़ा बहुत सभी का सहयोग रहता तो कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड में इजाफा होता, पर वहां पे रंजन अभी तक डटे हुए हैं। जैसे ही आए बड़े शॉट के लिए गए वहां पर, एक बार फिर से खेला है, शायद मिड विकेट की ओर खेला है, देखना होगा 2 4 6 रन के लिए लाइनमैन का डिसीजन आया सीधा 6 रन के लिए। मुझे लगता है रंजन ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दिया कि मैं खेलूंगा और लड़ूंगा वहां पर। और असली खिलाड़ी भी वही होता है जो खेल मैदान पर लड़ता है और अंतिम तक लड़ता है। तो यहाँ से देखना होगा, अब नीरज को भी इनका साथ देना होगा
देखिए हार और जीत तो होती रहती है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जो खिलाड़ी खेल मैदान में लड़ता है वही असली खिलाड़ी और वही खिलाड़ी अंत में निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा नीरज और रंजन की जोड़ी क्या कमाल करती है इस मुकाबले में। गेंदबाजी में आए हैं बबलू, शानदार ये गेंद, कर्टन बॉल का चांस बन दिया था वहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ वहां पर बबलू बादशाह के द्वारा। पहली गेंद पर वहां पर विकेट आ सकता था। तो यहाँ पर नीरज को इस तरह से बल्लेबाजी नहीं करनी होगी। नीरज को चाहिए कि यहाँ से कुछ बड़े प्रहार करे। देखिए बबलू बादशाह में पहले मैच में भी कह चुका हूँ, बबलू बादशाह एक चालाक गेंदबाज है, एक चालाक खिलाड़ी है। जिस तरह से पहली गेंद तेज गति की और दूसरी गेंद जिस तरह से मिश्रण किया वहां पर स्लोअर में, तो चलता कर दिया वहां पर नीरज को। एक बड़ा झटका लगता हुआ वहां पर नीरज के रूप में भी। पर खास बात रंजन वहां पर नॉन स्ट्राइकर बिल्कुल डटे हुए हैं, तो रंजन का बिल्कुल साथ देना होगा। नए बल्लेबाज आए हैं खेल मैदान में, विकास, तो देखना होगा अब विकास जी, सरपंच तो चल दिए, आपको विकास करना होगा अपनी टीम का। अब देखना होगा विकास किस तरह से विकास करेंगे अपनी टीम का, कर पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा इस ओवर में और बबलू बादशाह की गेंद में। तो चलिए राउंड स्टंप गेंदबाजी करे वहां पर बबलू बादशाह, विकास के लिए वहां पर सम्मान दिया पहली गेंद पर। अच्छी सोच कहूंगा मैं यहाँ पर विकास के द्वारा। शायद विकास ने पहले भी अपनी टीम का विकास किया होगा, पर आज जो विकास करना है ना वो बहुत बड़ा विकास है, वो जरूरी है वहां पर। देखिए एक स्लोअर एक तेज गति की गेंद करे वहां पर बबलू बादशाह। वैसे तो बबलू बादशाह वहां पर जो ओपन क्रिकेट है ज्यादा गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आते, पर विलेज लेवल में आप पंचायत लेवल में बबलू बादशाह अपनी टीम के लिए बिल्कुल ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं और वो प्रदर्शन हमें आज यहाँ पर रायजाज क्रिकेट टूर्नामेंट में देखने को मिल रहा है। चलिए बबलू बादशाह चले रंजन के लिए, स्लोअर ये गेंद, ये टपा ऑफ स्टंप के बाहर, पाइल ऑर्गर का प्रयास करे वहां पर स्लोअर के साथ बबलू बादशाह, शायद सटीक नहीं पड़ी वहां पर रंजन ने अपनी मंशा साफ की कि मुझे यहाँ से बड़े बड़े प्रहार करने, क्योंकि इनकी जो टीम है उसकी नैया डूबती नजर आ रही है मुझे। देखिए ये शानदार गेंद, स्लोअर के बाद तेज गति की गेंद करना, ये एक अच्छे खिलाड़ी की और एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है। मैंने बहुत बार देखा है नीलम को गेंदबाजी करते हुए जो स्लॉग ओवर होते हैं, और अभी तो बिल्कुल आपने स्लॉट में डाल दिए गेंद और उसे सीधा भेज दिया विकास ने 6 रन के लिए। क्या बात है, विकास को विकास करना होगा। हार जीत होती रहती है, पर यहाँ से अभी आपको विकास करना होगा, क्योंकि पारी की बचती हुई शायद 23 गेंदें, तो देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। एक बार फिर से बॉक्स की ओर बॉल आता हुआ देखना होगा, 2-4-1-2 एक यहाँ पर तो 2 रन भी पूरे किए वहां पर। अगर कॉम बॉक्स में गेंद आता तो फिक्स यहाँ पर 2 रन मिलेंगे आपको। तो मैं चाहूंगा हंटर बॉयज के कैप्टन और एनसी वॉरियर देवठी के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। इसके तुरंत बाद आपका मुकाबला, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं मंच पे। टीम कैप्टन हंटर बॉयज और उनके सामने जो भिड़ेगी वो भिड़ेगी आनी क्षेत्र की टीम एनसी वॉरियर देवठी। तो एक लगती पंचायत हमारे साथ घाटू टीम की, घाटू पंचायत की टीम, तो दूसरी जो टीम होगी वो होगी आनी क्षेत्र की टीम देवठी। तो मैं चाहूंगा दोनों टीम कैप्टन है और दोनों टीमें बिल्कुल रेडी हो जाएं और दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। तो नीलम चले रंजन के लिए, अच्छी गेंद है, पटकी हुई गेंद है, उतना ही उठाकर खेला फील्डर उसके नीचे पर चूकते हुए वहां पर। दिन के टाइम यहाँ पर थोड़ी सी जो सूरज की किरणें वो भी खिलाड़ियों की आंखों पर वहां पर पड़ती है, तो जिसके चलते कैच पकड़ने में थोड़ी दिक्कत सी नजर आती है, वो हमें अभी दिखाई भी दी। तो चलिए नीलम चले विकास के लिए, शानदार ये गेंद, शानदार टप्पे के बाद जिस तरह से गति मिली है वहां पर नीलम को, काबिले तारीफ है। और इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी अगर इस प्रतियोगिता में, इस मैच में बने रहना है।
तो यहाँ पर अभी तक भी बबलू बादशाह के लिए कमेंट आ रहे हैं, बबलू भाई को ओवर दो। बिल्कुल बबलू भाई का ओवर इससे पहले हो चुका है, तो यहाँ पर कमेंटों की झड़ी लगती हुई। एनसी बॉरियर के कैप्टन और अंडर टीम के कैप्टन है, टॉस के लिए आ जाए। दोनों टीम कैप्टन है, मात्र 2 मिनट का समय दिया जाता है दोनों कैप्टन को। टीम अंडर बॉयज और टीम कैप्टन है एनसी बॉरियर ने उठी। तो हमारे मध्य अभी टॉस होगा अंडर बॉयज और टीम का। मैं चाहूंगा मिस्टर मदन कश्यप जी से आप टॉस करवाइए। दोनों टीम कैप्टन हमारे मध्य पहुंच चुके हैं, तो इसके मैच के लिए भी किसी तरह का कोई विलंब ना हो। 4 रन 4। तो जो भी टीम यहाँ से जीतती है वह खेल मैदान के इर्द गिर्द रहे, आपके मुकाबले कभी भी हो सकते हैं। टीम कैप्टन अंडर बॉयज और टीम कैप्टन एनसी बॉरियर ड्यूटी टॉस के लिए आ जाए। इसके बाद भी काफी बड़ा मुकाबला और शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। 10 में अच्छे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे और दोनों टीमें बराबर की टीमें। वहां देखिए थोड़ी सी वहां पर चालाकी करने की कोशिश की थी, वहां पर एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर रन जुड़ता हुआ जीपी नमो के लिए गेंदबाजी में पिछू आए और सामने रंजन के लिए क्या सुंदर गेंद और उतना ही सुंदर बहार वहाँ पर रंजन के द्वारा 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी तक विकास और रंजन की जोड़ी खेल मैदान में जुड़ी हुई है और डटे हुए दोनों ये बल्लेबाज। जहां तक मुझे लगता है यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति पर 45 रन, यहाँ से 12 गेंदों पर 91 रन चाहिए। होगा खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है, पर 12 गेंदों पर 92 रन बनना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्रहार तो यहाँ पर कर रहे रंजन तो काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे, पहले से ही मैंने देखा भी है इस बल्लेबाज को। इससे पहले वाले ओवर जितने भी खेले रंजन ने। तो इसके बाद एक बड़ा मुकाबला और शानदार मुकाबला इस ग्रीन पार्क इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। क्या ही बेहतरीन मुकाबला होगा वो भी, जहां तक मुझे लग रहा है दोनों टीमें जो है बिल्कुल टक्कर की टीमें और इस प्रतियोगिता की बिल्कुल एक ट्रबल दावेदार टीमें मानी जा रही है, जहां तक मुझे लग रहा है। और दर्शक बंधुओं का कहना भी यही है। एक तरफ एनसी बॉरियर देवठी तो दूसरी तरफ होगी हंटर बॉयज। हंटर बॉयज देखना होगा आज इस मुकाबले में किस तरह से खेलती है शानदार टीम है हंटर बॉयज भी। तो हमारे मध्य और सिक्का उछलता हुआ, अब देखना होगा सिक्का किसके पक्ष में हुआ है, उछला है। तो यहाँ पर हमें जानकारी दीजिएगा कि टॉस कौन जीता है। मदन कश्यप जी, तो टॉस जीता है वहां पर हंटर बॉयज ने। तो देखिए डिसीजन अभी पेंडिंग है। मैं दोनों ही कैप्टन को बताना चाहूंगा, अगर कोई टीम है प्लेइंग 11 में 13 सदस्यों की सूची में थोड़ा सा बदलाव है तो हमें बिल्कुल बता दें अपनी टीम, और डिसीजन भी अपना बता दें। हंटर बॉयज कैप्टन है, जैसे ही ये जो इनिंग खत्म होती है उसके तुरंत बाद हंटर बॉयज हमें 2 मिनट में अपना डिसीजन बता दें और दोनों टीम कैप्टन जो है अपनी टीमों को बिल्कुल जान रखें। तो दर्शक बंधु की कोशिश भी करूंगा, हमारे साथ जितने भी दर्शक बंधु जुड़े हैं ऑनलाइन वो कमेंट करिएगा। और ये जो वाईएमसी धोनी की ओर से जिस तरह से ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है उसके लिए भी 2 शब्द और अपने प्यार भेजिएगा। अगर किसी चीज की कोई कमी है तो उसमें हम अगले साल बिल्कुल सुधार करेंगे। तो केएल राहुल जी कह रहे हैं, तो केएल राहुल कह रहे हैं यहाँ पर लिख के रखो फाइनल यहाँ से
पब्लिक की टीम ही जीत के जाएगी। देखिए केएल राहुल जी, मैं आपको कहना चाहूंगा ये क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आप दो मुकाबले खेलकर ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये टीम फाइनल खेलेगी। यहाँ पर बहुत सी टीमें और भी ऐसी है जो अपनी दावेदारी पेश कर रही है, तो बाकी अगर ये टीम जीती भी है तो ये खेल कर जीतेगी। शानदार प्रदर्शन करती आ रही है टीम, हमें भी यही लगता है, पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है यहाँ पर। तो अंतिम ओवर लेकर आए पप्पू, सामने है रंजन। रंजन तो काफी बढ़िया शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदों पर 16 गेंदें खेली और 25 रन पर खेले वहां पर रंजन, और विकास भी उसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदें खेलकर विकास 22 रन पर। तो जो शुरुआती के जो 4 बल्लेबाज खेले थे उतना अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं किया, पर जिस तरह से यहाँ पर रंजन और विकास खेले हैं शानदार, वहां पर डायरेक्ट हिट होगा तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल अमन की शानदार फील्डिंग और जाना पड़ेगा वहां पर रंजन को गेंदे। और ये मुकाबला लगभग लास्ट गेंद है इस ओवर की शायद। देखिए बोलने में भूल चुक हो सकती है, बट वहां पर जो हमारे साथ ऑनलाइन स्कोरिंग में जुड़े हुए दिवेश डोगरा वो गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे वहां पर। तो ये ओवर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हंटर बॉयज अपना डिसीजन बता दें।